प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं सीपी राय विश्वास अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो विषय हमने आपके बीच में शेयर करने की सोचा है, उसमें वो समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आज पूरे भारतवर्ष में हनुमान जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसलिए आप सभी को हमारी तरफ से हनुमान जयंती के पावन अवसर पर विशेष हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब श्री हनुमान जी की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जो आपके बीच में शेयर कर रहे हैं वो आपके लिए हनुमान जी के जीवन चरित्र से जुड़ी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी सीख हैं जो जीवन पर्यंत कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम सभी को लाभ प्रदान करती रहेंगी। मित्रों, हनुमान जी के बारे में लाखों कहानियाँ, लाखों किस्से सुनाए जाते हैं। पूर्वजों द्वारा, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा ये चीज़ें सुनाई गई, हमारे धर्म ग्रंथों में है। हमारे समाज में आज भी जितनी प्रासंगिकता के साथ हनुमान जी की पूजा की जाती है, ये हम सबके लिए आदरणीय और एक तरीके से अनुकरणीय है। मित्रों, आज हम उसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि भगवान शिव के प्रमुख अवतारों में से एक अवतार और भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण के प्रमुख भक्तों में से सबसे महत्वपूर्ण भक्त हनुमान जी हम सब के लिए आदरणीय और प्रेरणा के स्रोत हैं। मित्रों, कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर जिन 7 मनुष्यों को अमृत का वरदान मिला था, उसमें से हनुमान जी भी एक महत्वपूर्ण शख्सियत है जो हम सबके लिए आज इतने अनुकरणीय हैं। आज कहते हैं कि 8 सिद्धियां और 9 निधियों का जो आशीर्वाद या वरदान मिला था, वह प्रमुख रूप से हनुमान जी को मिला था माता सीता की तरफ से, जो कि जिसके माध्यम से वह अपने जीवन में इतनी ज़्यादा सफलता की ऊंचाइयां या मतलब कह सकते हैं कि एक पराकाष्ठा उन्होंने सिद्ध की। हम सब उनको ओम श्री हनुमते नमः के मंत्र से आज पूजते हैं, उनको याद करते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी मित्रता की एक सर्वोच्च आदर्श थे और राजदूत का धर्म उन्होंने इतनी बखूबी से निभाया कि पूरी तरह से भगवान राम का जब प्रतिनिधित्व किया उन्होंने लंका में जाकर के, किस तरह से एक राजदूत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अपने राजा के एक आदेश को किस तरह से वहाँ पे प्रस्तुत करता है, अपनी कलाओं से किस तरह से पूरी दुनिया को लाभान्वित करता है, यह हम उनके जीवन चरित्र से सीख सकते हैं। कहते हैं कि उनका जीवन चरित्र सब भक्ति से परिपूर्ण था और सभी देवताओं के आशीर्वाद से सुरक्षित था। तुलसीकृत श्री हनुमान चालीसा के वो प्रमुख पात्र हैं जिनके बारे में तुलसीदास जी ने बहुत सारी पंक्तियों के, बहुत सारे ज्ञान के माध्यम से उनके चरित्र का, उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। इनसे अगर हम कुछ सीखते हैं तो उसमें से प्रमुख चीज़ें हैं जो हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं कि हम सीख सकते हैं हनुमान जी के जीवन चरित्र से। उसमें सबसे प्रमुख है कि किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखा जा सकता है, आत्मविश्वास के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कम समय में किसी भी बड़े काम को हम कैसे कर सकते हैं, यह हनुमान जी के जीवन चरित्र से हम सीख सकते हैं। उन्होंने कितनी कम समय में लंका की दूरी को तय किया और रास्तों में अनेक बाधाएं आई, उसके बावजूद भी वो हर चीज़, हर चुनौती से लड़ करके आगे बढ़ते गए और अपने लक्ष्य तक पहुँचे, सीता जी का पता लगाए और यह सूचना पूरी लंका में, पूरी उनकी मित्र मंडली में फैल गई कि हनुमान जी ने अपने कार्य को सिद्ध किया। तो कोई भी कार्य हम उनके जीवन से ये सीख सकते हैं कि कितने भी महत्वपूर्ण कार्य हों, कितनी भी चुनौतीपूर्ण कार्य हों, हम उसको अगर आत्मविश्वास के साथ, अपने ज्ञान कौशल के साथ करेंगे तो निसंदेह हम उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही कुशलतापूर्वक, बहुत ही चतुराईपूर्वक उसको कर सकते हैं। मित्रों, ये तो रही कि हम उनकी जीवन चरित्र की जो लीलाएं हैं, जो कलाएं हैं, उसको जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि हमारे
कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य यदि चाहे वो कितना भी बड़ा हो तो उसमें उनकी तरफ से ये सीख हमको मिलती है कि उसमें हमें आराम नहीं करना है, और ये ध्यान रखना है कि कितनी भी छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों उन समस्याओं से उलझना नहीं है, उनको पीछे छोड़ते हुए अपने समय का बेहतर उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। उनको अगर हम अपनी कमजोरी बना देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने कितनी सारी बाधाओं को पार किया, इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज किया, चुनौतियों का सामना किया और आगे बढ़ कर के लंका में प्रवेश करके अपने कार्यों को सिद्ध किया। इसी तरह से उन्होंने पूरे जीवन काल में अनेक चुनौतियों का सामना करके अपने जीवन को एक आदर्श, एक अनुकरणीय व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। मित्रों, इनसे विपरीत परिस्थितियों को परख कर किस तरह से चतुराईपूर्ण तरीके से किसी भी समस्या का समाधान कितनी कला कौशल के साथ हम कर सकते हैं, यह हम सीख सकते हैं। संयमित जीवन चरित्र जो कि हनुमान जी के द्वारा प्रदर्शित किया गया कि किसी भी परिस्थिति में कितनी संयम के साथ उन्होंने अपने धैर्य, अपने साहस, अपने संयम का परिचय दिया है। खासकर एक कहते हैं कि जब लौ कुश के सामने पूरी सेना राजा राम की जाती है, सब लोग अपने अपने बल का बखान करते हैं, सब लोग लौ कुश के सामने एक चुनौती पेश करते हैं, लेकिन वहाँ पे अंततः धराशायी हो जाते हैं। लेकिन बड़े संयम के साथ एक इतना शक्तिशाली योद्धा जो पूरी लंका में अपना डंका बजा के आया था, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ जाकर के नतमस्तक हो जाता है, एक डोर में बंध जाता है बिना किसी संकोच के। तो सोच सकते हैं कि कितना संयम, कितना धैर्य, कितनी चीज़ें उनके अंदर समाहित थी जो हम उनसे सीख सकते हैं कि उन बच्चों के प्रति उन्होंने भगवान राम के प्रति वो भक्ति दिखाई और एक आदर्श प्रस्तुत किया संयम का। मित्रों, यह लोक कल्याण का सर्वोपरि भाव इनके अंदर हमें दिखाई देता है कि किस तरह से अपनी प्रजा के लिए, अपने मित्र सुग्रीव के लिए, भगवान राम के लिए और ऐसे अनेक लोगों के लिए वह अपने समय को लोक कल्याण में लगाते हैं, जन कल्याण में लगाते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं। यह हमसे लोक कल्याण के संदर्भ में हम उनसे सीख सकते हैं। और किसी भी काम में निपुणता एवं कुशलता के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उस काम को कैसे किया जा सकता है, यह उनके चरित्र से हम बखूबी सीख सकते हैं। नीति कुशलता से युक्त लीडरशिप के सभी गुण उनके जीवन चरित्र से हम सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब भी जिस परिस्थिति में, जिस समय में उन्होंने जो भी कार्य किया, वह अपने पूरे समूह को, अपने पूरी सेना को लेकर के आगे बढ़े। उनके बहुत ही व्यवहार कुशल, बहुत ही निपुण कला कौशल के माध्यम से सेना उनके साथ कार्य करने में, सहयोग करने में तत्पर रहती थी। यह सब हम कुछ उनसे सीख सकते हैं। यह किसी भी विपरीत परिस्थिति में मस्त रहकर भी, कहते हैं कि दुश्मनों पर, विरोधियों पर नज़र बनाए रखते थे, उनके विषय में सोचते रहते थे, उनको कैसे उनकी कार्य कलाओं से, मतलब हम उनकी चीज़ों से सीख करके आगे बढ़ सकते हैं, उन सारी कलाओं से वह युक्त थे और उनसे कैसे निजात पा सकते हैं, यह उनके जीवन चरित्र से बेहद खूबसूरत तरीके से सीखा जा सकता है। अपनी क्षमताओं का सही समय पर सही तरीके से कैसे उपयोग करना है, यह हम हनुमान जी के जीवन चरित्र से सीख सकते हैं। हनुमान जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका जीवन हर कदम कदम पर हम सबके लिए अनुकरणीय साबित होता है। समर्पण ऐसा कि सभी नतमस्तक हो जाते हैं। उनके जीवन काल के जो प्रमुख उदाहरण है, जो समर्पण का भाव था, चाहे वो किसी भी ऐसे व्यक्तित्व के प्रति जो उन्हें प्रभावित करता था, चाहे वो ऋषिगण हो, चाहे वो राक्षस गण हो, चाहे वो मानव गण हो, चाहे वो बंदर समुदाय हो, भालू समुदाय हो, कोई भी समुदाय, सबके साथ उनका बेहतर तरीके से जो समर्पण का भाव था वो प्रदर्शित होता है। और किसी भी असंभव कार्य को कितनी सरल तरीके से, कितने संभव तरीके से उन्होंने उसको निभाया है, वो हम सबके बीच में प्रस्तुत किया है। उसका कुशलता का उदाहरण, बेहद कम समय में किसी भी कार्य को कितनी क्षमता के साथ उन्होंने संपन्न किया, यह हम सब उनके जीवन में सीख सकते हैं। यह सब चीज़ें हमें जीवन को प्रबंधन करने में बहुत ही अच्छी और लाभदायक सिद्ध होंगी। कहीं न कहीं हम सब इनकी सीख को हासिल कर अपने जीवन प्रबंधन में महारत हासिल कर सकते हैं। मित्रों, श्री हनुमान जी को जैसे अपने सामर्थ्य की याद आने पर सब कुछ करने में समर्थ
और असंभव को भी संभव कर दिखाने में वह आसानी से अपनी क्षमता को पहचान जाते थे, उसी तरह से वह सभी कार्य अपने कहते हैं कि हृदय में अपने कार्यों को स्थान बनाने में वह जिस तरह से मतलब सबके हृदय में स्थान बना सके, अपने कार्य कौशल से निपुणता प्राप्त करके उन्होंने जिस तरह से लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में, हृदय में स्थान बनाया, यह सब हम उनके अनुकरणीय व्यक्तित्व, अनुकरणीय कौशल, अनुकरणीय क्षमता से सीख सकते हैं। मित्रों, कहते हैं कि आशा करते हैं कि हम जिस तरह से आपके बीच में इन सारी उनके जीवन चरित्र के एक तरीके से निचोड़, एक तरीके से उनके सार को प्रस्तुत किया है, आप सब कभी न कभी किसी न किसी रूप में इनके जीवन आदर्शों पे चलकर सफल व सार्थक जीवन जीने में आप सबको बहुत ही मदद मिलेगी। हम भगवान हनुमान, जिसको लाखों लोग पूजते हैं, उनके जीवन क्यों पूजनीय है, इन्हीं सारी पहलुओं पर अगर हम विचार करेंगे तो इन सारी चीज़ों को जो मैं आपके बीच में शेयर किया, उस पर आप गहराई से अमल करिए, चिंतन करिए। कहीं न कहीं हम सब अपने जीवन में इसको उतार करके अपने लक्ष्य की तरफ, अपने जीवन की तरफ बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली, जय हनुमान।